क्या आप जानते हैं कि एक शादीशुदा महिला की रोज सुबह की जाने वाली एक छोटी सी आदत उसके पति के जीवन पर कितना बड़ा संकट ला सकती है? जी हाँ, कान खोलकर सुन लीजिए। जो महिलाएं सुबह नहाने के तुरंत बाद बिना सोचे समझे अपनी मांग में सिंदूर भर लेती हैं, वो अनजाने में अपने ही पति की आयु को कम कर रही होती हैं। यह बात सुनने में बहुत अजीब और डरावनी लग सकती है। आज के इस आधुनिक युग में शायद बहुत से लोग इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर टाल दें, लेकिन सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों, शास्त्रों और हमारे ऋषि मुनियों की गहरी रिसर्च को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे एक ऐसा भयंकर सच छुपा है जिसे आज की 99% महिलाएं बिल्कुल नहीं जानती। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में सिंदूर को केवल एक श्रृंगार नहीं माना गया है। यह कोई चेहरे का मेकअप या बाजार में मिलने वाला साधारण रंग नहीं है। सिंदूर लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना है। यह एक ऐसी शक्ति है जो सीधे तौर पर एक पत्नी के सौभाग्य और उसके पति की लंबी उम्र से जुड़ी होती है। जब एक स्त्री अपनी मांग में सिंदूर सजाती है तो वह एक बहुत ही पवित्र ऊर्जा को जागृत करती है। लेकिन अगर इसी साधना को गलत समय पर, गलत तरीके से या गलत स्थिति में किया जाए तो वही पवित्र ऊर्जा एक विनाशकारी रूप ले लेती है और उसका सीधा असर पति के स्वास्थ्य, उसकी तरक्की और उसकी उम्र पर पड़ता है। तो आखिर सुबह नहाने के तुरंत बाद सिंदूर लगाने में ऐसा क्या दोष है? शास्त्रों में इसे इतनी बड़ी चेतावनी के रूप में क्यों देखा गया है? आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि महिलाओं को कभी भी गीले बालों में या खुले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सुबह नहाने के बाद अक्सर महिलाओं को जल्दी होती है, घर का काम करना होता है, रसोई में जाना होता है या ऑफिस के लिए निकलना होता है। इस जल्दबाजी में वो क्या करती हैं? बाल अभी पूरी तरह सूखे भी नहीं होते, बाल गीले होते हैं और वो सीधे डिब्बी से सिंदूर निकालकर अपनी मांग में भर लेती हैं। यही वो सबसे बड़ी भूल है जो उनके सौभाग्य को धीरे धीरे कमजोर करने लगती है। शास्त्रों के अनुसार जब बाल गीले होते हैं तो उस समय महिला का शरीर पूरी तरह से स्थिर ऊर्जा में नहीं होता। गीले बाल अशुद्धता और अशांति का प्रतीक माने जाते हैं। जब बाल गीले होते हैं, जब तक कि वो पूरी तरह सूख ना जाएं। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है। जब आप गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं तो वह सिंदूर पानी के साथ मिलकर फैलने लगता है या नीचे की तरफ बहने लगता है। शास्त्रों के नियम कहते हैं कि सिंदूर हमेशा एक सीधी, साफ और ऊपर की तरफ उठती हुई रेखा में होना चाहिए। अगर सिंदूर फैलता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है या पानी के साथ मिलकर नीचे बहता है तो इसका मतलब है कि पति के जीवन में आने वाला भाग्य और उनकी आयु भी उसी तरह बह जाएगी, बिखर जाएगी। इतना ही नहीं, गीले बालों में सिंदूर लगाने से महिला के दिमाग पर और उसके स्वभाव पर भी एक अजीब सा भारीपन आने लगता है। पानी और सिंदूर का यह गलत मिलाप महिला के भीतर चिड़चिड़ापन पैदा करता है और जब घर की लक्ष्मी ही मानसिक रूप से परेशान या अशांत रहेगी तो उसका सीधा असर उसके पति के मानसिक संतुलन पर पड़ेगा। पति काम काज में ध्यान नहीं लगा पाएगा, उसे व्यापार में नुकसान होने लगेगा और धीरे धीरे घर में तनाव का माहौल बन जाएगा। यही मानसिक तनाव आगे चलकर पति के स्वास्थ्य को खराब करता है और उनकी आयु को कम करने का कारण बनता है। इसीलिए हमेशा यह नियम बना लीजिए कि सुबह नहाने के बाद सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरह से सुखाएं। जब बाल पूरी तरह सूख जाएं, उन्हें अच्छे से संवार लें। उसके बाद ही शांत मन से और पूरे सम्मान के साथ अपनी मांग में सिंदूर भरें। जल्दबाजी में की गई ये 1 सेकंड की गलती आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। अब हमें यह समझना होगा कि आखिर सिंदूर को सनातन धर्म में इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है, क्यों इसे एक साधना कहा गया है। दरअसल सिंदूर का संबंध सीधे तौर पर माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ा है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए और उनके जीवन की रक्षा के लिए सालों तक कठिन तपस्या की थी। सिंदूर उसी तपस्या, उसी त्याग और उसी पवित्र प्रेम का प्रतीक है। जब एक शादीशुदा महिला अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो वो अनजाने में माता पार्वती की उसी आदि शक्ति को अपने भीतर बुला रही होती है। वो अपने पति के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर रही होती है।
प्राचीन काल में हमारी माताएं बहनें जब सिंदूर लगाती थीं तो वो केवल हाथ उठाकर मांग नहीं भर लेती थीं, वो बाकायदा आसन पर बैठती थीं, अपने इष्ट देव को प्रणाम करती थीं, मन को पूरी तरह शांत करती थीं और फिर पूरी श्रद्धा के साथ सिंदूर लगाती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि यह कोई साधारण काम नहीं है। यह एक ऐसी क्रिया है जो दो आत्माओं के भाग्य को आपस में जोड़ती है। जब आप इसे एक साधना की तरह मानकर करती हैं तो आपके हाथों से और आपकी मांग के स्थान से एक सकारात्मक तरंग निकलती है। यह तरंग आपके पति की हर नकारात्मक शक्ति, हर बुरी नज़र और हर दुर्घटना से रक्षा करती है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, आज सिंदूर लगाना सिर्फ एक औपचारिकता बन गया है, फैशन बन गया है। चलते फिरते शीशे के सामने खड़े होकर बिना मन के या फिर किसी केमिकल वाले नकली सिंदूर को बस उंगली से छू लगा लिया जाता है। जब आप इसके पीछे की पवित्रता और इसके विज्ञान को भूल जाती हैं तो इसकी दिव्य शक्ति काम करना बंद कर देती है, और जब सुरक्षा कवच ही टूट जाता है तो बाहर की नकारात्मक शक्तियां और बीमारियां पति के जीवन को घेर लेती हैं। भाइयों और बहनों, गीले बालों में सिंदूर लगाना तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये तो केवल पहली गलती थी जो आज की महिलाएं अनजाने में कर रही हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसी 7 और महा गलतियां हैं जो अगर आपके घर में हो रही हैं तो यकीन मानिए सुख समृद्धि और शांति उस घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाती है। क्या आपको पता है कि रात के समय सिंदूर लगाने से मंगल ग्रह की भयंकर और तीखी ऊर्जा जागृत हो जाती है जो हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकती है? क्या आप जानते हैं कि जब आपका मन दुखी हो, आंखों में आंसू हो या आप गुस्से में हो, तब सिंदूर को छूना भी कितना बड़ा पाप माना गया है? और वो चमत्कारी गुप्त उपाय क्या है जिसमें सिंदूर के अंदर सिर्फ एक चुटकी हल्दी मिलाने से सोई हुई किस्मत जाग जाती है और घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है? इन सभी हैरान कर देने वाले सत्यों को, पौराणिक कथाओं को और इसके पीछे के असली चक्र विज्ञान को हम समझने वाले हैं इस पूरी सीरीज के अगले भागों में। एक एक करके हम उन सभी 7 बड़ी गलतियों को खोलेंगे और आपको बताएंगे कि सिंदूर लगाने का वो सही और चमत्कारी तरीका क्या है जो आपके पति को दीर्घायु और आपके घर को धन धान्य से भर देगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला भाग आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। जब हम रात के समय सिंदूर लगाने की बात करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार यह एक बहुत ही गंभीर भूल मानी जाती है। असल में रात का समय पूरी तरह आराम, शांति और खुद को शांत करने का होता है, लेकिन सिंदूर के भीतर एक बहुत ही तेज ऊर्जा होती है जो सीधे तौर पर मंगल ग्रह से जुड़ी होती है। जब कोई महिला रात के समय अपनी मांग में सिंदूर भरती है तो वह अनजाने में मंगल की उसी तीखी और उग्र ऊर्जा को जागृत कर देती है। यह उग्र ऊर्जा रात के शांत माहौल में घर के भीतर एक अजीब सा मानसिक तनाव और भारीपन पैदा करने लगती है। पति और पत्नी दोनों के मन में बिना किसी बात के चिड़चिड़ापन आने लगता है। यह करने के साथ कि सर में परता के साथ है, जिससे रात के समय बेवजह के झगड़े और कलह बढ़ने लगती है। इसलिए शास्त्रों में साफ कहा गया है कि रात को सोते समय कभी भी मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती तब होती है जब कोई महिला बहुत ज़्यादा दुख या क्रोध की स्थिति में सिंदूर लगाती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी पति पत्नी में अनबन होती है तो कभी मन बहुत ज़्यादा अशांत होता है। शास्त्रों का कड़ा नियम है कि जब आपके मन में गुस्सा भरा हो, अशांति हो या आपकी आंखों में आंसू हो, तब आपको सिंदूर की डिब्बी को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब इंसान गुस्से या दुख में होता है तो उसके शरीर से बहुत ही भयंकर नकारात्मक ऊर्जा निकल रही होती है। उस स्थिति में सिंदूर लगाने से वह सारी नकारात्मकता सीधे तौर पर सिंदूर की शक्ति के साथ मिलकर पति के जीवन को प्रभावित करने लगती है। इससे पति के काम काज में बाधाएं आने लगती हैं और उनका भाग्य कमजोर होने लगता है। तीसरी महागलती है बिना स्नान किए यानी अशुद्ध शरीर से सिंदूर लगाना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार महिलाएं सुबह उठकर बिना नहाए ही सिर्फ चेहरा धोकर या जल्दबाजी में सिंदूर लगा लेती हैं। शास्त्रों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह शुद्ध न हो तब तक सिंदूर की पवित्र और अलौकिक शक्ति जागृत नहीं होती। बिना स्नान किए सिंदूर को छूना या उसे अपनी मांग में सजाना सीधे तौर पर आपके सौभाग्य को कमजोर करता है।
यह एक तरह से उस पवित्र साधना का अनादर माना जाता है जिससे मिलने वाला शुभ फल पूरी तरह नष्ट हो जाता है और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। चौथी गलती जिसके बारे में बहुत कम महिलाएं जानती हैं वो है जमीन पर गिरा हुआ सिंदूर दोबारा इस्तेमाल करना। सिंदूर लगाते समय या डिब्बी रखते समय अगर गलती से भी थोड़ा सा सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो शास्त्रों के अनुसार उसकी पूरी शुभ शक्ति और पवित्रता तुरंत खत्म हो जाती है। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि थोड़ा सा ही तो गिरा है और वह उसे समेटकर वापस डिब्बी में डाल लेती हैं या सीधे अपनी मांग में लगा लेती हैं, या भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जमीन पर गिरे हुए सिंदूर को दोबारा इस्तेमाल करने से घर में वास्तु दोष पैदा होता है और यह सीधे तौर पर आपके परिवार की सुख समृद्धि को रोकता है। पांचवी सबसे बड़ी गलती है अपना सिंदूर किसी और महिला को इस्तेमाल करने के लिए देना। हमारे सनातन धर्म में हर इंसान की अपनी एक अलग ऊर्जा और उसका अपना एक भाग्य होता है। जब आप अपनी व्यक्तिगत सिंदूर की डिब्बी किसी दूसरी महिला को दे देती हैं या किसी और का सिंदूर अपने लिए इस्तेमाल करती हैं तो दोनों लोगों की ऊर्जा आपस में टकराने लगती है। ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति के जीवन के दोष, उसकी बीमारियां या उसकी नकारात्मकता बहुत आसानी से आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है, जिससे आपके हंसते खेलते परिवार पर बुरा असर पड़ सकता है। छठी गलती आज के आधुनिक समय की सबसे बड़ी समस्या है और वह है केमिकल या नकली सिंदूर का अंधाधुंध उपयोग। बाजार में आज जितने भी सस्ते और चमकदार सिंदूर मिल रहे हैं उनमें से ज़्यादातर रसायनों और जहरीले रंगों से बने होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस सिंदूर में प्रकृति का अंश नहीं है उसमें कोई आध्यात्मिक या धार्मिक शक्ति हो ही नहीं सकती। रासायनिक रंगों वाला सिंदूर सिर्फ एक दिखावा है, वह आपके आज्ञा चक्र को जागृत करने के बजाय आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमेशा प्राकृतिक तरीके से बने असली सिंदूर का ही उपयोग करना चाहिए। सातवीं और आखिरी बड़ी गलती है गलत तरीके से या छिपी हुई मांग में सिंदूर लगाना। आजकल फैशन के चक्कर में बहुत सी महिलाएं सिंदूर को बालों के नीचे छिपा लेती हैं या फिर बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं। शास्त्रों में साफ निर्देश दिया गया है कि सिंदूर हमेशा मांग लगाना कि बिल्कुल बीच में और एक सीधी साफ रेखा में ही लगाना चाहिए। सिंदूर को छिपाने या टेढ़ा लगाने से पति का भाग्य भी छिप जाता है और उनके जीवन में आने वाली तरक्की के रास्ते में बड़ी बड़ी रुकावटें आने लगती हैं। जब हम सिंदूर के इस पूरे रहस्य को इतिहास के पन्नों में देखते हैं तो इसका संबंध सीधे तौर पर त्रेता युग और द्वापर युग की महान कथाओं से जाकर जुड़ता है। रामायण काल का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है जब माता सीता अपनी मांग में सिंदूर सजा रही थी। हनुमान जी महाराज वहां पहुंचे और उन्होंने बहुत ही उत्सुकता से माता से पूछा कि हे माता, आप अपने माथे पर यह लाल रंग का पदार्थ क्यों लगा रही हैं? माता सीता ने मुस्कुराकर कहा कि हे पवन पुत्र, यह साधारण लाल रंग नहीं है, यह सिंदूर है। इसे मांग में सजाने से मेरे स्वामी प्रभु श्री राम की आयु लंबी होती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उन पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हनुमान जी ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में प्रभु श्री राम के प्रति अगाध प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने सोचा कि अगर माता सीता के सिर्फ चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु लंबी होती है तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूं। ऐसा करने से मेरे प्रभु अमर हो जाएंगे और उन पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। यही सोचकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा लिया और जब वो सभा में पहुंचे तो प्रभु श्री राम उनकी इस परम भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। आज भी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के पीछे का असली रहस्य यही है कि यह स्वामी भक्ति, समर्पण और जीवन की रक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक है। समुद्र मंथन की कथा में भी सिंदूर की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए समुद्र का मंथन हो रहा था तब 14 रत्नों के साथ साथ कई अलौकिक शक्तियां और तत्व बाहर निकले थे। उसी समय प्रकृति की दिव्य ऊर्जा से इस लाल रंग के पवित्र तत्व का जन्म हुआ जिसे बाद में सौभाग्य का प्रतीक माना गया। महाभारत काल में भी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब दुःशासन ने उनके बालों को पकड़ा था। शास्त्रों में लिखा है कि उस समय द्रौपदी की मांग का सिंदूर बिखर गया था
और उसी क्षण कौरव वंश के विनाश की नींव पड़ गई थी। इससे यह बात साफ होती है कि जब सिंदूर का अपमान होता है या उसके नियमों की अनदेखी होती है, तब उस कुल पर भयंकर संकट मंडराने लगता है। प्राचीन काल में हमारे देश की सती साध्वी महिलाएं, जब भी कोई बड़ा युद्ध होता था या पति किसी संकट में होते थे, तो वो अपनी मांग के सिंदूर को बहुत ही कड़े नियमों के साथ सजाती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी ये साधना ही उनके पति के लिए काल को भी रोकने की क्षमता रखती है। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान और चक्र विज्ञान को समझें, तो सनातन धर्म का हर एक नियम पूरी तरह लॉजिक पर आधारित है। मानव शरीर में ऊर्जा के 7 मुख्य केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। हमारी मांग का जो ठीक बीच का स्थान होता है, जहाँ सिंदूर लगाया जाता है, उसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, जो भक्तों का ध्यान आकर्षित करने वाला मुख्य केंद्र है। इसके ठीक थोड़ा पीछे ब्रह्मरंध्र होता है, जो पूरे शरीर की मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है। महिलाओं का यह हिस्सा पुरुषों के मुकाबले बहुत ज़्यादा संवेदनशील और कोमल होता है। प्राचीन समय में जो असली सिंदूर बनाया जाता था, उसमें मुख्य रूप से हल्दी, नींबू का रस और शुद्ध पारा यानी मरकरी का इस्तेमाल होता था। पारा एक ऐसी धातु है जो सीधे तौर पर मानसिक तनाव को कम करने, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और दिमाग को शांत रखने का काम करती है। जब महिलाएं अपनी मांग के बीच में इस प्राकृतिक सिंदूर को लगाती थीं, तो पारे और हल्दी का यह मिश्रण उनके आज्ञा चक्र को सक्रिय करता था। इससे महिलाओं के भीतर की नकारात्मक सोच खत्म होती थी, उनका स्वभाव शांत रहता था और उनके मस्तिष्क की नसें हमेशा ठंडी रहती थी। जब एक पत्नी मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ और शांत रहती है, तो वह पूरे घर को स्वर्ग बना देती है। उसके भीतर से निकलने वाली सकारात्मक तरंगें उसके पति की दिमागी थकान को दूर करती हैं और उन्हें जीवन में सही फैसले लेने की शक्ति देती हैं। इसीलिए सिंदूर हमेशा मांग के बिल्कुल बीच और एक सीधी रेखा में लगाने का नियम है, ताकि वह सीधे आज्ञा चक्र पर अपना प्रभाव डाल सके। जब महिलाएं अपनी मांग को टेढ़ा निकालती हैं या सिंदूर को छिपा लेती हैं, तो वह इस मुख्य ऊर्जा केंद्र से दूर हो जाता है, जिससे इसका कोई भी वैज्ञानिक या आध्यात्मिक लाभ शरीर को नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं उन कड़े नियमों और गुप्त उपायों की, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम मासिक धर्म के समय का है। शास्त्रों में साफ निर्देश दिया गया है कि इस दौरान महिलाओं के शरीर के भीतर की ऊर्जा बहुत ही उग्र और शुद्धिकरण के दौर से गुजर रही होती है। इस समय सिंदूर जैसी परम पवित्र और सात्विक चीज को स्पर्श करने से बचना चाहिए। इस दौरान सिंदूर लगाने से उसकी दिव्य ऊर्जा दूषित हो जाती है और इसका उल्टा असर सौभाग्य पर पड़ने लगता है। इसीलिए इन दिनों में सिंदूर लगाने की पूरी मनाही की गई है। इसके बाद आता है एक ऐसा चमत्कारी गुप्त उपाय जो आपके घर की सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। हमेशा कोशिश करें कि बाजार का केमिकल वाला सिंदूर इस्तेमाल करने के बजाय शुद्ध प्राकृतिक सिंदूर का उपयोग करें। इस प्राकृतिक सिंदूर की डिब्बी में हमेशा 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी मिला लें। सनातन धर्म में हल्दी को देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु और साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। हल्दी में अद्भुत औषधीय गुण होने के साथ साथ सौभाग्य को आकर्षित करने की बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति होती है। जब आप सिंदूर में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर अपनी मांग में सजाती हैं, तो ये आपके पति के जीवन में धन, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु का मार्ग प्रशस्त करता है। यह एक ऐसा अचूक उपाय है जो घर के बड़े से बड़े वास्तु दोष और नज़र दोष को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके साथ ही सिंदूर की डिब्बी के रखाव पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सिंदूर की डिब्बी को खत्म करते हैं, सिंदूर की डिब्बी को खत्म कर देता है, सिंदूर की डिब्बी को खत्म कर देता है। सिंदूर की डिब्बी के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सिंदूर की डिब्बी के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सिंदूर की डिब्बी के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सिंदूर की डिब्बी के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सिंदूर की डिब्बी के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सिंदूर की डिब्बी के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सिंदूर की डिब्बी के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सिंदूर की डिब्बी के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सिंदूर की डिब्बी के
डिब्बी को कभी भी गंदे हाथों से न छुएं, उसे हमेशा घर के मंदिर में या किसी साफ सुथरी और सुरक्षित जगह पर ही रखें। अगर सिंदूर की डिब्बी कभी टूट जाए या चटक जाए तो उसमें सिंदूर रखना तुरंत बंद कर दें, क्योंकि टूटी हुई डिब्बी का उपयोग करने से घर में भयंकर वास्तु दोष पैदा होता है, जो सीधे तौर पर आर्थिक तंगी का कारण बनता है। इस पूरी चर्चा का अंतिम निष्कर्ष यही है कि सिंदूर केवल चेहरे की सुंदरता बढ़ाने का कोई साधन नहीं है, बल्कि यह एक स्त्री की सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति, उसकी निष्ठा और उसके सुहाग की रक्षा करने वाला एक अचूक कवच है। जब आप इसे पूरी शुद्धता, शांत मन और सच्ची श्रद्धा के साथ लगाती हैं तो यह आपके पूरे परिवार के लिए एक वरदान साबित होता है। भक्तों, सिंदूर के इन गहरे रहस्यों और शास्त्रों के इन अनमोल नियमों को जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी हो और आप अपने परिवार और अपनों की परवाह करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। सनातन धर्म के ऐसे ही छिपे हुए सत्यों, अद्भुत इतिहास और पौराणिक गाथाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए दिव्य इतिहास। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।